बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर 10 दैट इज़ हुतुतु। तो बच्चों, हमने अभी तक काफ़ी कबड्डी की गेम के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया है। और पिछले लेक्चर में हमने एक बहुत ही फेमस एथलीट के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जिसमें हमने पढ़ा था कि कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में बहुत ही देश के लिए पदक लेकर आई थी। उन्होंने टोटल 29 मेडल्स जीते थे और इस तरह से एक वुमेन होते हुए भी उन्होंने देश का नाम रोशन किया। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी गेम सिर्फ लड़कों के लिए बनी है, उसमें लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। बस हमें पूरा अपने लक्ष्य के लिए, अपने जो गोल है लाइफ का, उसके लिए पूरा हार्डवर्क देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आज हम एक नई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। लुक एट दिस फोटोग्राफ, डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट। अगर आप यह पिक्चर देख रहे हो तो इसमें आपको 3 लेडीज़ दिखाई दे रही हैं जो कि काफ़ी ओल्ड हैं। और इस पिक्चर को देखकर आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत हमारी दादी माँ की एज की हैं। द पिक्चर इज़ ऑफ 3 सिस्टर्स, ज्वाला, लीला एंड हीरा। तो इन जो ये वुमेन खड़ी हैं, इनके नाम है ज्वाला, लीला एंड हीरा। दे लिव इन मुंबई। वो कहाँ रहती हैं? वो मुंबई में रहती हैं। ऑल 3 ऑन देम प्लेड कबड्डी एंड टोट द गेम टू अदर्स। तो आप देखकर इमेजिन नहीं कर सकते कि जब ये यंग थी इन्होंने क्या खेला था, कबड्डी की गेम खेली थी और अब ये दूसरों को सिखा भी रही हैं। ज्वाला टेल्स, व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। तो स्पेशली बच्चों, ज्वाला जो हैं वो कह रही हैं कि जब हम बहुत ही जवान थे तो हमने गर्ल्स को, जो गर्ल्स होती थी उनको अलाउड नहीं होता था किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करना, खेलना ही अलाउड नहीं होता था। पीपल थॉट दैट इफ़ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम। तो लोगों की यह धारणा थी कि अगर लड़कियां खेलेंगी ऐसी रफ गेम्स जैसे मिट्टी वाली, जैसे जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा लगता है, तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वियर बॉयज़। इस तरह से उन्होंने कहा कि दे ऑल्सो सेड। तो बच्चों, ये जो जितनी भी गेम होती है ये लड़कों वाली या लड़कियों वाली कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर मेन थीम नहीं होती कि ये गेम लड़के ही करेंगे। तो इस तरह से यह कबड्डी की गेम एक रफ गेम होती है जिसमें धूल मिट्टी का काम होता है। और जैसे कि लड़के होते हैं उनका फिजिकल ज़्यादा अच्छा माना जाता है लड़कियों के कंपैरिजन में, पर फिर भी लड़कियां हर गेम में पार्टिसिपेट करती हैं और बहुत अच्छे से शाइन करके अपने देश का नाम रोशन करती हैं। फॉर द टीचर हेल्प चिल्ड्रन फाइंड आउट द स्पोर्ट्स पर्सन हु वन मेडल इन ओलंपिक गेम्स। तो बच्चों, आपके लिए काम भी है, एक्टिविटी है कि आपने उन पर्सन्स के नाम, स्पोर्ट्स पर्सन्स के नाम लिखने हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में पदक जीते हैं। दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वियर बॉयज़ क्लोथ्स टू प्ले कबड्डी। अब एक धारणा ये भी थी कि एक तो फिजिकल वर्क ज़्यादा लगता है, दूसरी धारणा ये थी कि अगर लड़कियां गेम खेलेंगी कबड्डी तो उन्हें लड़कों जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग। जबकि शुरू से ही यह होता आ रहा है कि लड़कियों को पर्दे में ही रखा जाता है। अगर वो बाहर जाकर कबड्डी की ड्रेस पहनकर गेम खेलेंगी तो उनमें और लड़कों में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो ये कुछ ऐसी धारणा थी जो पहले मानी जाती थी लेकिन अब नहीं मानी जाती। तो ऐसे जो टैबूज़ हैं वो आज टूट चुके हैं। आज लड़कियां हर गेम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग। इसी वजह से वो गर्ल्स को खेलने नहीं देते थे। द सिस्टर वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड। तो ये सभी तीनों बहनें क्या थी, बहुत ही यंग थी जब इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। देयर मदर एंड मामाज बोट देम। तो जो इनकी माता जी थी और इनके मामाज, मामा मतलब जैसे आप मदर के भाई, उन मैटरनल अंकल्स को हम मामा कहते हैं हिंदू में। तो उन्होंने ही उनको पाल पोस कर बड़ा किया था। बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो। तो जो उसके अंकल थे वो क्या करते थे, वो एक कबड्डी खेलते थे और खो खो खेलते थे। दे एनकरेज दैट द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी। और उन्होंने इन तीनों बहनों को भी प्रोत्साहित किया। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। ठीक है, किसी को हम मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं एनकरेज्ड। कि उनके मामा थे, उन्होंने कहा कि तुम तीनों बहनों को बोले कि तुम कबड्डी में
आ जाओ, कबड्डी की गेम खेलो। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। तो ज्वाला और लीला जो वुमेन हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स अगो व्हेन वी स्टार्टेड टू प्ले कबड्डी, गर्ल्स नेवर गोट अ चांस टू प्ले दिस गेम। उन्होंने ही शुरुआत की थी एक तरह से अगर देखा जाए। उस समय की बात है जब ये बहुत यंग होती थी। उस समय लड़कियों को कोई भी गेम खेलने के लिए अलाउड नहीं था, स्पेशली ये रफ गेम्स। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम। तो जितनी भी लड़कियां थी उनके पेरेंट्स उन्हें खेलने नहीं देते थे। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस। बस ये तीनों लड़कियों की खास बात यह थी कि इनकी फैमिली का सपोर्ट इनके साथ था। एक तो इनके जो मामा थे वो और उनकी मदर इनको सपोर्ट करते थे। वी थ्री लर्न द गेम एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो जॉइंड अस। तो इन तीनों ने गेम को अच्छे से सीखा और कुछ लड़कियों ने और साथ दिया। वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब विच इज़ एक्टिव इवन टुडे। और इस तरह से इन्होंने कबड्डी क्लब का निर्माण कर दिया जो कि आज भी चल रहा है। Remembering those days, Leela and Hira still get very excited when they talk about their matches। और जब उनसे उनके मैच के बारे में पूछा जाता है तो वो बहुत ही बहुत ही उत्साहजनक तरीके से बिल्कुल उत्साहित हो जाती हैं। They tell how they won some matches which they were about to lose। तो वो बताती कैसे वो किसी भी गेम को हारते हारते जीत गई थी। This was possible because of their strong will। विल होती है इच्छा शक्ति। तो यह उन कैसे पॉसिबल हुआ, यह पॉसिबल हुआ उनकी इच्छा शक्ति की वजह से। ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपेंड। उन्होंने बताया कि उन मैचेस के दौरान कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें घटित हुई। वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच। एक बार की बात है उन्हें एक बड़े शहर में जाना था मैच खेलने के लिए। लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग। शाम के 6:30 पर मैच शुरू होना था। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock। तो उन्होंने डिसाइड किया चलो कोई मूवी देखते हैं जो जिसका टाइमिंग था 3 से 6 बजे तक। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच। उन्हें लगा कि वो समय पर मैच में पहुंच जाएगी। एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड वी नोटिस सम नॉइस एंड डिस्टर्बेंस। जैसे ही मूवी शुरू हुई तो उन्हें कुछ नोटिस महसूस होना, उन्होंने कुछ नोटिस किया, देखा कि आसपास काफ़ी शोर था। नॉइस होता है शोर, तो नॉइस का मतलब होता है शोर। डिस्टर्बेंस कुछ असामान्य ना होना। इट वॉज क्रिएटेड बाय आवर मामा हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विद अ टॉर्च। तो वो उनके मामा थे जो उनको टॉर्च की मदद से ढूंढ रहे थे। जैसा आप जानते हैं कि सिनेमा हॉल में अंदर काफ़ी अंधेरा होता है। व्हेन ही फाउंड अस ही गेव अ बिग स्कोल्डिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल। कि स्कोल्डिंग होता है डांटना, ठीक है, स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना। तो जैसे ही उनके मामा ने उन्हें टॉर्च से देखा तो वह उन्हें डांटने लगे सिनेमा हॉल के अंदर ही। फॉर द टीचर यूज दिस एग्जाम्पल टू ड्रॉ चिल्ड्रंस अटेंशन टू द रियलिटी दैट मैनी टाइम गर्ल्स डू नॉट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन गेम्स। आस्क चिल्ड्रन व्हाट दे कॉल देयर मैटरनल अंकल। तो सभी बच्चों से यह भी पूछा गया कि मैटरनल अंकल को क्या कहा जाता है। मैटरनल अंकल को कहा जाता है मामा। और बच्चों आपका ये ध्यान इस तरफ से भी केंद्रित किया गया है कि पहले लड़कियों को गेम्स नहीं खेलने देते थे और अब आप देखते हो कि जो आज का टाइम है वो कितना बदल चुका है। आज हमारी वुमेन की अलग से टीम है, क्रिकेट की, हॉकी की, कबड्डी की। तो ये वीमेन अपनी अलग हमारी जो टीम है और वीमेन हमारे लिए जो टीम है वो नेशनल लेवल पे भी खेल कर आती हैं और काफ़ी सारे हमारे लिए प्राइज़ भी लेकर आती हैं, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। The sisters had to face many difficulties because of kabaddi, but that did not reduce their fun। तो बच्चों उन तीनों सिस्टर ने बहुत मुश्किलें भी फेस की हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकेम अ कबड्डी कोच। जबकि हीरा जो उनकी सबसे यंगेस्ट छोटी बहन थी वो बल्कि आगे जाकर कबड्डी कोच भी बनी। शी विशेज दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले मैनी गेम्स स्पेशली कबड्डी। तो इस तरह से वो सबको इनक्रेज कर रही हैं कबड्डी को खेलने के लिए। हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच विच वन। तो कोच के द्वारा कोई भी ऐसी गेम बतानी है जो आपने सीखी है, जैसे क्रिकेट, और कोच के द्वारा क्या सीखते हैं, हॉकी गेम। कोच हमारे गुरु होते हैं, जितनी भी गेम होती है हम अपने गुरुओं से ही सीखते हैं। तो आप किसी एक गेम का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्नड एनी गेम फ्रॉम अ कोच। तो किसी ने ऐसी गेम खेली है जो
किसी ने कोई किसी को जानता है जिसने कोच के द्वारा कोई सी भी गेम को सीखा है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो यहाँ पर वो अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है लिख सकता है। डिस्कस हाउ डज़ अ कोच टीच, हाउ डज़ अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस, हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर हैव टू वर्क। तो कोच हमारे लिए एक टीचर की तरह होता है जो हमें पंक्चुअल रहना और गेम के सही गलत और पेच जितने भी तरीके होते हैं वो सिखाता है। ठीक है। हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम। क्या आप कभी क्लब बनाना चाहेंगे, जैसे फुटबॉल का क्लब हो गया, हॉकी क्लब हो गया। तो आपको इसके लिए गेम्स में भी इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। इमेजिन दैट देयर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो, दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स विद इक्वल numbers 7 each, then one player will be left. What will you do if this happens? Have you ever become the extra person in the middle? Write about this. तो बच्चों हमेशा ना एक्स्ट्रा प्लेयर को टीम में रखा जाता है। मान लो किसी प्लेयर को चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, कुछ भी कारण होता है, तो वो एक्स्ट्रा प्लेयर उसकी जगह खेलता है। तो एट ए टाइम में ऐसा नहीं है कि गेम रुक जाती है, ऐसे गेम ना रुके, इस वजह से एक्स्ट्रा प्लेयर्स हर टीम में अवेलेबल होता है। एवरी गेम हैज़ सम रूल्स, द गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स। लेट अस सी व्हाट हैपन इफ द रूल्स आर चेंज्ड। फॉर एग्जांपल इन क्रिकेट अ बैट्समैन गेट्स आउट इफ द balls fall on of the stump. Imagine if there is a rule that the entire team will be out if all the 3 stumps fall, would it be fun? तो बच्चों आप देखते हैं क्रिकेट सभी की पसंदीदा गेम है कि उसमें आप देखते हो कि जो स्टम्प्स होते हैं, जो डंडे खड़े होते हैं पीछे, आपने देखे भी होंगे इस तरीके से, और उन पे जो बॉल लगते हैं वो गिर जाते हैं तो प्लेयर को आउट माना जाता है। क्या कभी ऐसा रूल बना दिया जाए कि अगर एक किसी भी प्लेयर का स्टम्प गिर जाता है तो पूरी टीम ही आउट हो जाए? तो कितना मज़ेदार होगा अगर ऐसा रूल हो जाए। तो ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल्स, सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर अदर गेम्स एंड प्ले। तो रूल्स रेगुलेशन सब देख कर बनाए जाते हैं गेम को, ऐसा नहीं कि वो अपने आप से बनाए जाते हैं। तो हम किसी रूल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसके अकॉर्डिंग खेलना पड़ता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।